हेलो एवरीवन, आज है 31 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। देखिए, कोल इंडिया के आज नतीजे आ चुके हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं और इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है और वो भी भारी भरकम, तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 225 रुपए का शेयर है कोल इंडिया का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में कोल इंडिया का जो शेयर है उसमें जहां शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। लेकिन लेकिन इस बीच 213 का लो बना और 230 का हाई भी बना था। अगर एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में कोल इंडिया का जो शेयर है उसमें 40% का ग्रोथ भी है। जो अभी हाल फिलहाल में जो गिरावट चली ना, उसका कोल इंडिया पर कोई उतना असर नहीं पड़ा, बल्कि ये तो भाई अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। कोल इंडिया देखा जाए तो 150 रुपए का था, 255 तक गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और ये टेम्पररी कंसोलिडेशन है, वापस भागेगा जरूर ये। 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल के अंदर कोल इंडिया के शेयर में 23% का ग्रोथ है। यहां पर देखिए, कोविड के वक्त टूटा जरूर था, 110 रुपए तक का लो बना दिया, बाद में बड़ी रफ्तार पकड़ी, फिर टूट गया, रफ्तार पकड़ी, टूट गया, काफी बड़ा करेक्शन आया था ये, बड़ी तेजी आई, दोबारा ये टूटा जरूर है लेकिन दोबारा रफ्तार पकड़ेगा। और उसकी सबसे पहली वजह बनेगी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स। इनके नेट प्रॉफिट में 70% का जंप है, 7,555 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है इन्होंने, और ये बहुत बड़ी बात है। जो पिछले साल प्रॉफिट 4,560 करोड़ के आसपास का था, उसके कंपैरिजन में इस बार बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है ये। और इतना ही नहीं, रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा बड़ा है और अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है ये। 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू रहा, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 28,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। और यहां पर अगर आप देखो तो ब्रोकरेज एक्सपेक्ट द माइनर टू रिपोर्ट हायर ई ऑक्शन रियलाइजेशन एंड एमिड अ हाई प्राइस एनवायरमेंट। दूसरी ओर डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है और डिविडेंड है 5 रुपए 25 पैसे का। और जो फिक्स डेट है वो है 8 फरवरी, मतलब हर किसी को मिलेगा यहाँ पर, हर किसी को मिलेगा यहाँ पर जिनके पास 8 फरवरी से पहले शेयर होंगे। और रिकॉर्ड डेट फॉर डिविडेंड वुड बी पेड ऑन बाई March 2, मतलब 2 मार्च तक जो डिविडेंड है वो पेड भी कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, और डिविडेंड देखा जाए तो काफी अच्छा पे करती भी है ये कंपनी। कोल इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 1,40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वॉल्यूम 74 लाख के आसपास रहा, लेकिन कल जब बाजार खुलेगा इनके वॉल्यूम आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। रिजल्ट्स काफी बेहतर आए हैं, काफी अच्छे हैं। पिछले क्वार्टर में 6,000 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 7,755 करोड़ है, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छे हैं और पिछले साल के मुकाबले भी अच्छे हैं। कोल इंडिया में डिविडेंड तो अच्छा अनाउंस किया ही है, लेकिन उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 5% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए, बनी रहो। पहली चीज है कि मेरी अभी बाइंग की रिकमेंडेशन, सॉरी, बेचने की सलाह नहीं है। और खरीदारी की जहां तक बात है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। डिविडेंड की मैं सबसे पहले यहां पर बात करूं तो पिछले साल इसने आपको भारी भरकम पे किया था डिविडेंड। 2022 में अगर आप देखोगे तो 5 रुपए का पहले पे किया, फिर 3 रुपए का किया, फिर 15 रुपए का किया। कुल मिलाकर पिछले साल इसने 23 रुपए का आपको डिविडेंड पे किया था। तो देखो, यहां पर जो पैसा बना है यहां पर भी पैसा बनता है डिविडेंड से, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे कि ये आपको साल में 20 रुपए के 22 रुपए का डिविडेंड पे कर देगा, लेकिन शेयर प्राइस जो है ना वो बहुत कम मूव करेगा। हाँ, जब अच्छा दिन चल रहा होगा, कोई अच्छी अनाउंसमेंट आई होगी, कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स आए होंगे, कोई अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया होगा, तब ये भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कुछ नहीं होगा, धीरे 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 करके ये नीचे की तरफ जाएगा। जब बड़ा डिविडेंड अनाउंस करेगा तो डेफिनेटली जो पैसा निकलता है डिविडेंड के फॉर्म में वो कंपनी के वर्किंग कैपिटल से ही निकलता है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाती अगर ज्यादा डिविडेंड कंपनी पे करती है तो। और सरकारी कंपनी बहुत बड़ी डिविडेंड पे करती भी है। अगर आप इनके रेवेन्यू देखो तो पिछले 5 सालों में रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा जंप नहीं है, जो हमें ऊपर जाने वाला जो चार्ट दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, लेकिन अब दिखेगा, क्योंकि 35,000 करोड़ का रेवेन्यू है एक क्वार्टर में। एवरेज निकालेंगे तो 1,40,000 करोड़ के आसपास की बैठती है। अगर उतना भी नहीं, लेकिन अगर 1,25,000 से 30,000 करोड़ का भी रेवेन्यू दिखा दिया 2023 में तो एक बहुत बड़ा जंप होगा, अब तक का सबसे हाईएस्ट जंप होगा। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो प्रॉफिट भी कोई उतने खास नहीं है, पिछले 4 सालों में ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट आपको दिखेंगे, लेकिन अभी बढ़ रहे हैं ये प्रॉफिट। 6,000 करोड़,
7,700 करोड़। तो ये बढ़ रहे हैं ये प्रॉफिट, और डेफिनेटली ये और बढ़ेंगे आने वाले दौर में। कोल इंडिया में अगर हम बात करने जाए तो भैया कोल इंडिया में 7.90 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 13 के आसपास का है। 68% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो, और परफॉर्मेंस इसका एवरेज जरूर रहा है। और पिछले एक शेयर होल्डिंग को लेकर भी देखा जाए तो प्रमोटर के पास 66.13% की होल्डिंग है। कौन है प्रमोटर? गवर्नमेंट है यहाँ पर। 8.78% म्यूचुअल फंड्स, 12.40% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 7.86 एफआईल्स, रिटेल के पास ज्यादा नहीं है। 3.20% की होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, और 1.63% है अदर पार्टीज के पास। देखो कोल इंडिया में अगर आप देखोगे तो क्लियर पता चल रहा है कि क्वांटिटी ज्यादातर प्रमोटर के पास तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बड़े बड़े फंड हाउसेस बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेकर यहां पर बैठे हुए हैं, और हर साल अच्छा खासा डिविडेंड वो भी कमा ही रहे हैं यहां से, और सरकार की तिजोरी में भी जा रहा है वो डिविडेंड। तो देखो कोल इंडिया नतीजा है काफी शानदार है। कल जब बाजार खुलेगा इस अच्छे रिजल्ट का अच्छा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात है कि बजट भी है कल, ठीक है, और बजट के टाइम पे भी कुछ अनाउंसमेंट पे ऊपर नजर रहेगी। हालांकि कोल इंडिया के स्पेसिफिक कोई ऐसी कोई अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। जनरली जो एक्सपेक्टेशन अभी हम कर रहे हैं कि बजट में किसको क्या मिलेगा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे फोकस किया जा सकता है, डिफेंस का सेक्टर है, उसके अलावा अगर हम कोई एक और सेक्टर देखें तो पीएसयूज है यहाँ पर। लेकिन साथ में बता दूं कि ये जो सेक्टर है ना वो सिर्फ बजट की थीम को लेकर प्ले करेंगे, वो भी हफ्ते तक, ठीक है, बाद में वापस गिरने वाले हैं ये। कोल इंडिया की जहां तक मैं बात करूं, कंपनी अच्छी जरूर है, और जब भी सस्ते प्राइस पे मिले खरीदारी के मौके देती है आपको। अगर आप 3-4 साल मतलब 4 साल बाद भी देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि इसने आपको पैसा बनाकर दिया है, क्योंकि 3 साल में अगर आप देखोगे यार 23% का ही तो ग्रोथ है। कुछ कंपनियां डबल हो चुकी है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपकी बाइंग प्राइस जो है वो नीचे के लेवल पर हो, जब शेयर सस्ता मिल रहा हो, चाहे ये 120 हो 130 रुपए के आसपास हो, ठीक है, वहां पर अगर आपकी बाइंग प्राइस होती है, और अगर आप डिविडेंड को भी वहां पर काउंट कर लेते हो, क्योंकि 120 रुपए का अगर आपने शेयर खरीदा था 2020 में, तो डिविडेंड अगर आपको मिल चुका होता, यहां पर कितना आपको डिविडेंड मिल चुका होता, सिर्फ 2022 में ही इसने आपको 23 रुपए का डिविडेंड पे किया है। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में इसने आपको पे किया था डिविडेंड कितना, पहले 5 रुपए, फिर 3.5 रुपए, फिर 9 रुपए। तो कुल मिलाकर इसने आपको डिविडेंड तब पे किया था ऑलमोस्ट 17 रुपए पे 50 पैसे के आसपास का। तो ये चीज है यहां पर। इवन इससे पहले 2020 में 19 रुपए 50 पैसे। तो कहीं ना कहीं ये आपको डिविडेंड के थ्रू पैसा बनाकर देगा। शेयर प्राइस में तेजी के मौके बहुत कम आएंगे, और बहुत रेयर केस में आएंगे, और थोड़ी बहुत तेजी अगर आए मतलब तेजी आएगी भी तो वापस करेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप 10 साल का भी ग्राफ उठा के देख लोगे कोल इंडिया का, तो इसी तरीके की फॉर्मेशन है। लगातार टूट रहा था, बाद में भागना शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा बीच बीच में, फिर भागना शुरू कर देगा। तो कोल इंडिया देखो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, अच्छा इंपैक्ट 1-2 दिन देखने को मिलेगा, बाद में वापस से प्रॉफिट बुकिंग भी ये दिखाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, आपके नीचे के लेवल पर बाइंग है, डेफिनेटली आप यहाँ पर बने रह सकते हो। अगर फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से अगर दोबारा ये आपको 200-210 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पर आप खरीदने के मौके ढूंढ सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर कर, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और कोल इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।